हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू 100। इसमें ये x y अननोन है। x y की कीमत निकाल लेते हैं। ये इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन 1 से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये y जो है इनको यहाँ पर रहने देते हैं और x को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 100 और ये इस साइड पर आकर नेगेटिव x बन जाएगा। अब ये हमारे पास y की कीमत आ गई है, तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में, यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करना है। देखो, x y, तो y की जगह 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। अब ये x जो है इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100x माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर है, इस साइड पर आकर नेगेटिव 100 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ माइनस और तरतीब देता हूँ। पहले ये लिख लेता हूँ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा नेगेटिव 100x और ये हो जाएगा पॉजिटिव 100 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर a है तो a हो जाएगा 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो b हो जाएगा माइनस 100। c कांस्टेंट है जो कि 100 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये abc जो है इनको इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 100 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू जो है वो 100 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद x इज इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 100 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस, और ये 4 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2। अब देखो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 पॉजिटिव नेगेटिव 10,000 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 9,600 डिवाइड बाई 2। तो इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं 100 पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये 9600 है, तो इनको मैं कुछ लिख लेता हूँ 1600 क्रॉस 6 जो कि इक्वल है 9600 का डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 100 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1600 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। तो 100 पॉजिटिव नेगेटिव
स्क्वायर रूट ऑफ 1600, तो ये हो जाएगा 40 एंड साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 2 कॉमन ली है तो यहाँ पर 20 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रह जाएगा 50 पॉजिटिव नेगेटिव 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट है, तो लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, और x2 हो जाएगा 50 माइनस के साथ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x1 एंड x2। अब आपको इक्वेशन पढ़ याद होगा कि y इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब ये x1 एंड x2 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास y1 एंड y2 की कीमत आएगी। अब पहले पुट कर लेते हैं x1, तो ये हमारे पास फिर y1 होगा, तो y1 इज इक्वल टू 100 माइनस x1 की कीमत है 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो y1 इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा माइनस 50 और ये माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 60, तो y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6। देखो जब x1 की कीमत हमारे पास ये हो तो फिर y1 की कीमत जो है ये आ गई, तो इनको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं x1 कामा y1। देखो x1 की कीमत है 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 कामा, अब y1 की कीमत यह है यानी 50 माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हमारे पास x1 y1 की कीमत आ गई, तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक हुआ। अब दूसरी चीज हमारे पास है x2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे x2, तो फिर हमारे पास y2 की कीमत आएगी। चलिए अब ये वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो देखो y2 इज इक्वल टू 100 माइनस x2, तो x2 की कीमत है 50 माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो y2 इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा माइनस 50 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो देखो ये हमारे पास y2 की कीमत आ गई। अगर x2 की कीमत हमारे पास ये हो तो फिर हमारे पास y2 की कीमत जो है ये आ गई, तो इनको भी ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। देखो x2 कामा y2, तो x2 की कीमत है 50 माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 कामा, ठीक है, y2 की कीमत है 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट x1 y1 एंड x2 y2। इन रिजल्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है ये है कि यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाला है और फिर नेगेटिव वाला, और यहाँ पर पहले नेगेटिव वाला है फिर पॉजिटिव वाला, बाकी जो है रिजल्ट सेम है। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है हमारा, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स वाई की कीमत पुट करके अगर इनसे 100 और यहाँ पर प्रोडक्ट करने से भी 100 आता है तो रिजल्ट
ठीक होंगे। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो यह है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक्स है की कीमत पुट करेंगे। तो अगर ये 100 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। देखते हैं वेरिफिकेशन करने से हमारे पास रिजल्ट ठीक आते हैं या नहीं। तो पहले इनको वेरीफाई कर लेता हूँ इक्वेशन 1 के मुताबिक। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो पहले हम ये पुट कर लेते हैं x1 y1, तो इनको नाम देते हैं x1 y1 और इनको ऐड भी करना है। तो देखो x1 है हमारे पास 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, बीच में प्लस है। y1, तो y1 की कीमत यह है 50 माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू ये वाला 100। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट जाएंगे और ये 50 जो है 100 बन जाएगा इज इक्वल टू 100। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 y1 ये इक्वेशन 1 के मुताबिक जो है 100%। ठीक है, अब यही रिजल्ट इक्वेशन 2 के मुताबिक भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो x y इज इक्वल टू 100, तो इनको हम नाम देंगे x1 y1। तो x1 हमारे पास है 50 प्लस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, प्रोडक्ट में है y1, तो y1 की कीमत है 50 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है हमारे पास ये फार्मूला यूज हो रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि 50 का स्क्वायर माइनस 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब 50 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा माइनस, अब ये स्क्वायर जो है इनके ऊपर है और यही स्क्वायर जो है इनके ऊपर भी है इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक है, और 2500 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू में कैंसिल आउट, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब 2500 माइनस ये हो जाएगा 600,640,24 इक्वल टू 100। तो देखो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 100। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 y1 ये रिजल्ट इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अब ये रिजल्ट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।